नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका के एग्ज़ाम्स के नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के बारे में, जिसमें आज की वीडियो में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, जो कि आज का टॉपिक है सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। इसके बारे में आपको 25 क्वेश्चन आज मिलेंगे। तो आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, किसके अनुसार सामाजिक समस्या एक ऐसी दशा है जो चिंता, तनाव, संघर्ष या नैराश्य उत्पन्न करती है और आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा डालती है? ये कथन किसका है, ये पूछा गया यहाँ पर। तो ये कथन हो जाएगा डब्ल्यू बेलेस बीवर का। डब्ल्यू बेलेस बीवर का है ये, इन्होंने ये कथन बोला है। देखिए, परिभाषाएं आपको याद करनी होंगी। अगला क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार और बाल श्रम की सामाजिक निवास स्थानिक व्याख्या किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? ये भी परिभाषा है। तो इसके बारे में जेम्स गेरविनो ने इन्होंने 1977 में प्रस्तुत की है अवधारणा, जिसके अनुसार बच्चे के साथ दुर्व्यवहार का स्वरूप उस पर्यावरण जिसमें व्यक्ति एवं परिवार रहता है की विशेषता पर निर्भर करता है। ये उन्होंने बताया है। अगला क्वेश्चन है, बाल दुर्व्यवहार कितने प्रकार के होते हैं? शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक या सभी? तो बाल दुर्व्यवहार सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि ये तीनों होते हैं: शारीरिक दुर्व्यवहार, लैंगिक दुर्व्यवहार और भावात्मक दुर्व्यवहार। तीनों ही इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? इसका राइट आंसर है 1988, 1988 में ये परियोजना प्रारंभ की गई है। 9 जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के द्वारा रोजगार से जो बच्चे हटाए गए हैं उनके लिए विशिष्ट विद्यालयों में संचालन की परिकल्पना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम पारित किया गया? अब ये पारित किया गया 1986 में। गुरुपद स्वामी समिति की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी रिपोर्ट के आधार पर बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है? अनुच्छेद पूछा गया, आर्टिकल। तो उसमें आर्टिकल है 24। संविधान के अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो हैं किसी भी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। और यही अगर अनुच्छेद 23 के अनुसार जो है मानव तस्करी, बेरोजगार, बलात्श्रम आदि पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना कैलाश सत्यार्थी ने कब की थी? कैलाश सत्यार्थी ने बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना इन्होंने 1980 में की थी और इनको नोबेल का शांति पुरस्कार भी मिला है 2014 में, जिसमें कि मलाला यूसुफजई और इनको इन लोगों को एक साथ में दिया गया था। भारत में सामान्य तौर पर बालकों की क्या समस्याएं मूलभूत हैं? मूलभूत समस्याएं क्या हैं बालकों की? शिक्षा की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, उचित देख रेख न हो पाना। तो ये सारी समस्याएं हैं भारत में सामान्य तौर पर बालकों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, उचित देख रेख, मनोरंजन की समस्या, निर्धनता, ये सारी समस्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम कितने प्रकार के होते हैं? सामाजिक समस्याओं के सैद्धांतिक उपागम जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। सामाजिक विघटन के उपागम पहला है, दूसरा है सांस्कृतिक विलंबना उपागम, तीसरा है मूल्य संघर्ष उपागम और चौथा वैयक्तिक विचलन उपागम, पांचवा है मानक शून्यता उपागम। तो 5 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुलर
एवं मेयर्स ने कितनी प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? फुलर्स और मेयर्स ने कितने प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई हैं? तो उन्होंने 3 प्रकार की सामाजिक समस्याएं बताई, जिसमें कि पहली समस्या है प्राकृतिक समस्याएं। प्राकृतिक समस्याएं में क्या क्या आता है? बाढ़ आ जाना, अकाल पड़ जाना, सूखा पड़ जाना, और ये इस तरीके की जो समस्याएं हैं जो प्राकृतिक तौर पे आती हैं उनको प्राकृतिक समस्याएं कहते हैं। दूसरी समस्याओं के बारे में उन्होंने बताया सुधारात्मक समस्याएं, जिसमें कि अपराध आ जाता है, गरीबी, मादक व्यसन, ये सारी चीज़ें आती हैं। नैतिक समस्याएं तीसरे प्रकार की होती हैं। नैतिक में जिसमें जुआ आता है, तलाक वगैरह आता है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो 3 प्रकार की समस्याएं बताई फुलर्स और मेयर्स ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, जिसको कि मनरेगा कहते हैं। मनरेगा का जो अधिनियम था वो 5 सितंबर 2005 में आया था, ठीक है। लेकिन लागू कब से हुआ? 2 फरवरी से लागू हुआ, 2 फरवरी 2006 से ये प्रारंभ हुआ है। 2008 में पूरे देश में लागू कर दिया गया है और 2009 में नरेगा का नाम बदल के मनरेगा परिवर्तित कर दिया गया। तो इसमें 4 क्वेश्चन बने। पहला क्वेश्चन, इसका अधिनियम कब आया? 5 सितंबर 2005 में आया। दूसरा क्वेश्चन, लागू कब हुआ? 2 फरवरी 2006 में प्रारंभ हुआ। और पूरे देश में कब लागू हुआ? 2008 में लागू हुआ। मनरेगा नाम कब किया गया? 2009 में किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2006। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 2004 में। यहाँ पर राइट आंसर पहला सही 2004 में। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 2004 में की गई और 1990 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जो कि 65वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। और ये जो था ये 89वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई 2003 के द्वारा। 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है 13 वर्ष के लिए एकीकृत बच्चों के लिए एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ की गई? एकीकृत बाल सुरक्षा योजना की शुरुआत की गई 2009 और 2010 में। इस योजना का वित्तीय जो होता है केंद्र सरकार करती है। ये उन संघर्षरत बच्चों के लिए जिन्होंने संरक्षण और देखभाल की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं के संरक्षण हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? घरेलू हिंसा अधिनियम पारित किया गया 2006 में। और अधिनियम कब का था? 2005 का अधिनियम था, लेकिन लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू किया गया। तो लागू अगर पूछा जाए तो 26 अक्टूबर 2006 का, अधिनियम अगर पूछा जाए तो अधिनियम 2005 का है। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों का संरक्षण करना है जो पारिवारिक या घरेलू हिंसा के शिकार होती हैं। अधिनियम 2005 का है, लागू 2006 में हुआ है। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब की गई? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना कब की गई? तो ये की गई है 1964 में। संथानम समिति की सिफारिश पर की गई केंद्रीय सतर्कता आयोग की भ्रष्टाचार निवारण जांच निरीक्षण परामर्श हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई। और इस टाइम जो है इनके अध्यक्ष कौन है? सुरेश पटेल इनके अध्यक्ष हैं सीबीसी के। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा है 1964। अगला क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस वर्ष स्वाधार गृह योजना शुरू की गई? स्वाधार गृह योजना ये चालू की गई थी 2002 में। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 2002 में शुरू की गई। ये योजना उन महिलाओं लड़कियों की जरूरत के अनुसार आश्रय, भोजन, कपड़े और देखभाल की व्यवस्था करती थी। इनमें से क्या बाल अपराध का एक कारण नहीं है? टूटे परिवार, भावात्मक अस्थिरता, मानसिक छीड़ता या सही समाजीकरण? तो सही समाजीकरण जो है यहाँ पर बाल अपराध का एक कारण नहीं है, बाकी सारे ही हैं। भारत वर्ष में बाल अपराधी किस आयु समूह में आते हैं?
बाल अपराधी जो होते हैं 18 वर्ष के नीचे के जितने होते हैं उनको बाल अपराधी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? किशोरोध अपराध, अनुपस्थितता, पलायनशीलता या आवारागर्दी? तो एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, परिवार के निम्न में से कौन से संबंधों का टूटना पारिवारिक विघटन का कारण बनता है? रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवारों में वैवाहिक संबंध। कौन से संबंध जो टूट जाते हैं जिसके कारण जो है विघटन का कारण बनता है? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त परिवार में रक्त संबंध और एकाकी परिवार में वैवाहिक संबंध का टूटना एक विघटन का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की गरीबी स्वास्थ्य एवं शारीरिक प्रकार के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों के अभाव को दर्शाती है? संपूर्ण गरीबी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य एवं शारीरिक कार्य के रखरखाव के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधनों का अभाव संपूर्ण गरीबी को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में निर्धनता का कारण है? प्राकृतिक संसाधनों की कमी, प्राकृतिक विपत्तियां, कृषि का पिछड़ापन या सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, जिसमें बेरोजगारी भी आ जाती है, उच्च निरक्षरता भी आ जाती है, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 2009 में सुरेश तेंदुलकर समिति जो है इसे किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? मतलब किसके लिए बनाई गई थी? 2009 में ये समिति बनाई गई थी गरीबी रेखा को परिभाषित करने के लिए। गरीबी और गरीबी रेखा से नीचे, जिसको बीपीएल बोलते हैं, कि लोगों के आकलन में उनका व्यापक योगदान था। तो ये आपको समिति याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर के समाज शास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक क्या चीज़ है? जेंडर विभाजन, जेंडर परीक्षण या जेंडर अनुपालन या सारे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जेंडर, उपरोक्त सभी हो जाएंगे। जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, इसका संबंध जो होता है जेंडर विभाजन, जेंडर विपिक्षण और जेंडर अनुपालन सारे से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सी लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है? लिंग संबंधी असमानता की विशेषता कौन सी नहीं है? आर्थिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, वैवाहिक व्यवस्था या कानूनी व्यवस्था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानूनी व्यवस्था जो है लिंग संबंधी असमानता की विशेषता नहीं है, बाकी सारी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन आपको मिले। आपने कितने स्कोर किए आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो भी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।